अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है व्हाई स्वामी लाइफ। स्वामी लाइफ क्यों करें? रीज़न क्या स्वामी लाइफ करने का? अगर आप स्वामी लाइफ में आ चुके हैं तो क्यों आए हैं? हमारे माँ-बाप को रीज़न क्लियर होता है कि उन्हें अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी चीज़ क्लियर होती है कि उन्हें अपने फैमिली को घर खर्च करना है, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ के खर्चे, वहाँ के खर्चे, उनको पता होता है कि मुझे क्यों कमाना है। लेकिन अगर स्वामी लाइफ में कमाने आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या रीज़न है स्वामी लाइफ में आने का? अगर रीज़न आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल। अब आप सोच रहे हो मैम क्यों बोल रही है कि कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली भाई जब हमें पता है कि मुझे आगे जाना है और आगे जाना है, आगे जाना है, मैं किस चीज़ से हूँ, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रही और उस रास्ते पे चल नहीं रही हूँ, तो मैं आगे जा पाऊँगी? नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं चल रही हूँ, जा रही हूँ, मुझे क्लियर है कि मुझे जाना है तो जाना है, तो वो मेरा क्यों क्लियर है कि मुझे आगरा जाना है, तो इसको बोलते हैं क्यों। अगर आप इस बिज़नेस में हैं, तो अपने क्यों को, अपने व्हाय को, अपने ड्रीम को ऐसा क्लियर रखिए, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत रहिए। अगर आ चुके हैं, तो जैसा पर्सन दिख रहा है ना, क्यों हूँ, क्यों हूँ, क्यों हूँ, ऐसे ही आप लोग भी होंगे, है ना? तो अगर आप लोग इस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने अपलाइन को ज़रूर बताइए। जिसने भी आपको जॉइन कराया है, वही आपके अपलाइन में होते हैं, वही आपका अच्छा सोच रहा है, वही आपका भला सोच रहा है, तो उनको ज़रूर बताइए कि आप इस बिज़नेस में क्या करना चाहते हैं। आपको इस बिज़नेस में आने का बेनिफिट चाहिए, आपका कोई ड्रीम है तो उसको क्लियर करिए, आपका जो विज़न है उसको क्लियर कट रखिए। कुछ भी हो जाए हमें उससे भटकना नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हम उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह में चलना चाहिए। ऑब्वियसली तो अभी मैं आप लोग बताऊँगी किस-किस ने अपने क्यों क्लियर किया है। आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, जितने लोगों ने स्वामी को जॉइन किया है, स्वामी बिज़नेस में अगर आप आ चुके हैं, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने अपना व्हाय क्लियर करा है? बताइए ज़रा। जिन लोगों ने भी व्हाय क्लियर किया है, वो लोग मुझसे 1 टैप कर सकते हैं फास्ट, और जिन लोगों ने नहीं किया, वो लोग मुझसे 5 टैप कर सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया। चलिए, तो 1 वाले जिन लोगों ने अपना व्हाय क्लियर रखा है और 5 वाले जिन्होंने अपना व्हाय क्लियर नहीं रखा है। चलिए, तो 1 वाले तो बहुत सारे अभी पार्टनर्स रिप्लाई कर रहे हैं, फास्ट, चलिए बढ़िया है। तो जिन लोगों ने व्हाय को क्लियर किया है, आप लोग समझ लीजिए अगर आपने अपने अपलाइन को बताया है कि आप इस बिज़नेस में क्यों हैं, तो आपके अपलाइन आपको बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं जाने देंगे, जिस कैटेगरी में आपको समाज छोड़ता है, सोसाइटी छोड़ता है। कभी भी रिश्तेदार और सोसाइटी वाले ये नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो आपको पैर पकड़ के नीचे खींच देंगे, लेकिन हाथ बढ़ा के ऊपर नहीं खींचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन में चाहेंगे, तो आपके जो भी अपलाइन है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे आगे पहुँचा सकते हैं, तो उनसे ज़रूर ये चीज़ डिस्कस करिए, क्योंकि क्यों क्लियर है, तभी विज़न क्लियर है, तभी आप टिकने वाले हैं। हमें पता होता है कि हमें इस घर में क्यों रहना है ना? अगर हम घर बनवा रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इस घर में क्यों रहना है। नॉर्मल सी बात है, जब हम समझ में आ चुके हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम समझ में क्यों आए हैं। तो इसको ज़रूर क्लियर करिए, जिन लोगों ने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, सुपर-डुपर। बट अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, वो लोग ज़रूर करिए और फोकस के साथ इसको क्लियर कट रखिए, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमारी वही चीज़ बताई है, जिस क्यू को हम क्लियर करते हैं, वो हमारे ड्रीम्स में कन्वर्ट होते हैं और वो होता है हमारे कुछ स्मार्ट ड्रीम। और वो स्मार्ट ड्रीम कैसे होते हैं? जैसे हमारा एम्स है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, एम्स फॉर हमारा स्पेसिफिक। हमारा जो ड्रीम है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि के बारे में क्लियर कर लेते हैं, SMART, है ना? तो स्पेसिफिक मतलब हमारा जो सपना है, जो ड्रीम है, वो स्मार्ट ड्रीम कैसे बन सकता है? पहली चीज़ तो अगर मेरा कोई भी सपना है, मैं उसको क्लियर कट बनाऊँगी कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। अगर मुझे 15 दिन में फ़ोन चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहिए बस, सिंपल है। मैच्योर मीन्स हमारा जो मैच्योर होना चाहिए, जिसको हम माप सकें। अगर मुझे मोबाइल चाहिए तो उसका कितना फ़ोन चाहिए होगा? 10,000 का चाहिए तो 10,000 का चाहिए होगा, 20,000 का चाहिए तो 20,000 का चाहिए होगा, 50 का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो वो मापने वाली क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। अचीवेबल, रियल होना चाहिए। अब आप अगर न्यू-न्यू जॉइन हुए हैं और आपने आज ही अपने वैल्यू बेस्ड बिज़नेस को जॉइन किया है और आप सोच रहे हैं 2-4 दिन में 2 लाख तक की इनकम तक पहुँच जाऊँ, पॉसिबल है? 2-4 दिन में बिना समझे आप 2-4 दिन में ढाई से 2 लाख तक की इनकम के सपने को सजा बैठे हैं, तो वो सपना टूटता कब पूरा होगा? मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिए पहले आप लोग। अगर आप लोग 2-4 दिन में किसी भी सपने को 2-2.5 लाख तक सोचे बैठे हैं, तो वो सपना पूरा होगा या फिर टूट जाएगा? बताइए आप लोग मुझे। अगर टूटेगा तो आप लोग मुझे एंड अप कर सकते हैं और अगर नहीं टूटेगा तो आप लोग मुझे कैसे कर सकते हैं जल्दी फास्ट। चलिए देखिए एक बार मैं चैट बॉक्स को ओपन करके। टूट जाएगा। बहुत बढ़िया, टूट जाएगा। मतलब जहाँ तक देखा था सभी लोगों का यही रिस्पॉन्स आ रहा है, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं बनाई जिसको हमें करना है। 2-4 दिन में आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। आप लोग देखिए चिड़िया सब घोंसला बनाती है अपने पेड़ पे, तो उसको 1 दिन 2 दिन नहीं लगता। उसको लमसम 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगते हैं, तब जाके वो अपने घर तैयार करती है, बूँद-बूँद को इकट्ठा करके और बूँद-बूँद से ही समंदर बनता है। ये चीज़ भी आपने ज़रूर समझी होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें अपने सपने को ऐसे बनाना है जो सच में अचीव हम कर सकें। जितना हमें पता है, हमें पता है हम 10,000 हम अचीव कर सकते हैं, तो हम 10,000 का सपना बनाएँगे। रियलिस्टिक, हवा-हवाई नहीं होना चाहिए कि सोच पा रहे हैं तुम्हारे हाथ में डोर है, पतंग उड़ रही है, बट ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं, खाली आसमान। वो वाला ड्रीम हमें रखना है। ड्रीम वो रखना है जो रियल हो, रियलिस्टिक हो। वीडियो हम चलेंगे हमारे पार्टनर्स, टाइम बाउंडिंग है ना? हमारा जो ड्रीम है उसमें टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। अगर मुझे फ़ोन चाहिए, एक्टिवा चाहिए, घर बनाना है या फिर अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है, तो उसमें क्या करना है? टाइम बाउंडिंग फुल रखना है। अब कुछ लोगों को समय सीमा नहीं होती है। कुछ ने सोचा, चलो 10 दिन में फ़ोन लेंगे, काम करके। फिर वो 10 दिन में काम नहीं कर पाए, छोड़ो फ़ोन ले लेंगे, रहने दो, बिज़नेस छोड़ दिया, है ना? तो वो कौन से लोग होते हैं जो असफल होते हैं इस बिज़नेस में, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते। आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या सच में करना चाहते हैं? ये इन लोगों ने 100 बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर 1000 बार भी पूछ रहे हैं ना, तो भी आप लोगों के मन से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। तो ही इस बिज़नेस में आगे तक जा सकते हैं और हमारा जो सपना है वो टाइम बाउंडिंग में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर समय सीमा नहीं है, तो मैं ही आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी टीम से एक सर थे, जिन्होंने बोला कि मुझे अभी 5 लाख तक की इनकम चाहिए जल्दी में। हाल ही में उन्होंने कहा कि मुझे महीने में 5 लाख तक का इनकम चाहिए। अब देखा जाए तो वो सिस्टम से आउट है, ना मीटिंग्स में दिखता है, ना ट्रांज़ैक्शन दिखता है, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो 5 लाख कहाँ से शुरू? मैं कहती हूँ 5 लाख क्या वो 5 रुपए भी नहीं कमा पाएँगे ऐसे, क्योंकि अगर जो तरीके हमारे काम करने के हैं उसको देखा जाए और हमारा जो सिस्टम देखा जाए जिसको हम कमाना चाह रहे हैं, वो तो हवा-हवा में हम डाल रहे हैं और जिसको हम करना चाहते हैं वो हम 0% दे रहे हैं। तो क्या हो पाएगा?
तो अब देखिए वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है, अगर सच में सीरियसली करना है नहीं, तो वो लोग करें या करें या ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कमा रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे हैं, तो आपके वजह से आपके जाने से कुछ कम नहीं होने वाला। आपको अगर करना है, तो आपका टाइम बाउंड्री फिक्स होना चाहिए कि मुझे 15 मिनट में चाहिए तो 15 में चाहिए, 15 दिन में चाहिए तो दिन में चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपकी वो भी स्मार्ट ड्रीम आपने आज सुना है, तो ये जो ड्रीम आज आपने सुना है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा आपने। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है लिस्ट, और जो लिस्ट हमारा होता है, वो एक नहीं 3 कैटेगरी का होता है। अच्छा, लिस्ट कितने लोगों ने बनाई है? ईमानदारी से टाइप करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप टाइप भी करते हो तो आपके अप्लाई वहाँ पे देख रहे हैं। लिस्ट कितने लोगों ने बनाया है? मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए, आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, तो आप मुझे 1 टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं बनाई है, तो आप मुझे 0 टाइप कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लिस्ट में लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमारे लोगों में हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, तो इस लिस्ट पर काम करते-करते हमारे पास कमी हो जाती है लोगों की। तो आप मुझे बताइए, भारत 150 करोड़ आबादी का देश है, 150 करोड़ आबादी का, क्या आप उन 150 में से सपोज़ कि 50 करोड़ तक भी पहुँच पाए हैं? 150 को मैं हटा देती हूँ, आप 10 करोड़ तक भी पहुँच पाए हैं, और 10 करोड़ को भी मैं हटा दूँगी, तो क्या आप अभी तक ढंग से 10,000 लोगों तक भी पहुँच पाए? लोगों को तो समझना क्या है, लोग खरीद नहीं सकते, तो लोगों को कैसे बना सकते हैं आप? हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, जिन लोगों ने लिस्ट बनाना बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों को अपग्रेड करना है, तो वो कैटेगरी में लिस्ट को ज़रूर डेवलप करिए। और जो बहुत पास है, क्लोज़ है, जिनको आपने अभी तक इस बिज़नेस के बारे में नहीं बताया है। ऐसे कौन से आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, बहुत पास रहते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को इस बिज़नेस के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो उन लोगों को अपनी हॉट लिस्ट में लिखिए। अगर आप देखेंगे ना, तो वहीं से आपको 20 से 40 लोग मिल जाएँगे। सही कहती हूँ मैं। अगर आप 100% लिखेंगे, क्योंकि रिसर्च जो होती है बहुत बड़ी होती है सभी लोगों की, और हर इंसान अपने रिश्तेदारों से ज़रूर घुला-मिला हुआ होता है। तो हॉट लिस्ट को आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। वार्म लिस्ट में आप अगर जॉब अब अगर जिसमें क्या आ जाता है आपके एम्प्लॉइज़ लोग, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो सेक्शन के लोग, दूसरे सेक्शन के बच्चे, तीसरे सेक्शन के बच्चे, पूरे कॉलेज से कॉलेज आपके पास लोग ही लोग हैं। और आप सबको ओपन करके सबको जानते हैं, लंच टाइम में बैठते हैं तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे, है ना? बाहर कहीं जाते हैं अपने सारे होते हैं तो भी सारे स्टूडेंट जानते होंगे, हमारे बैंक के बहुत से लोग हैं वो हमें जानते हैं, तो भी हम उन्हें जानते हैं। तो उन लोगों को हम अपनी वार्ड लिस्ट में लिखते हैं, हमारी लिस्ट की कभी कमी पड़ ही नहीं सकती। क्योंकि अब आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? उन सभी लोगों को छोड़कर। वो लिस्ट जिसमें हमने काम करना खत्म कर दिया है, वो आ जाती है जिसको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं। मतलब हमारा अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर, जिसको हम ना जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, सिर्फ हमारी स्टोरीज सुन सकते हैं, हमारी बातें हम वो लोग देखते हैं, लाइक करते हैं स्टोरी। जैसे अभी बात की जाए इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप, यूट्यूब, इतने मतलब एप्लीकेशंस कह लीजिए जहाँ पर ट्रेड है। मतलब मैं बात करूँ तो किस एप्लीकेशन आप लोग के फोन में होंगे जिसको अगर नाम भी नहीं गिना सकती। तो जो ऐसे एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, अपने आप से जरूर पूछिए। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आपका लिस्ट वहां से अपग्रेड होगा, अगर आप लोग मिसयूज कर रहे हैं तो वहां पे कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हर वार्म गोल 3 कैटेगरी का लिस्ट बनाएंगे, आपका लिस्ट कभी कम नहीं हो सकता, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने लिस्ट बना लिया है, core basic, जिसमें फर्स्ट उसको करने के लिए हम मैन फॉलो का यूज करते हैं। उन लोगों को सबसे पहले देखिए जो हमारे पास है, उन लोगों को सरकार अपनी बात निकाल रहा है, उनको हमें लगता है 16 बहुत है, ठीक है? फिर आपको बताते हैं ए फॉर अथॉरिटी, ऐसे लोगों को देखिए जो लोग खुद डिसीजन ले पाए। अरे मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, मैं सिर्फ डिपेंडेंट हूँ। ऐसे लोगों को देखिए जो आपके बिजनेस में आपके काम आ पाए। नीडी जिन लोगों को नीड हो, जो लोग सोचते हो कि हाँ मुझे इस काम की आवश्यकता है, मुझे ऐसा काम मिलना चाहिए जहाँ से मुझे 10 5 15 हज़ार तक का इनकम मिले। ऐसे लोगों को सबसे पहले आप देखिए, और दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। अगर आप देखने बैठेंगे ना तो आपको 2 लाख 10 लाख मुझे बात की तो पूरी लिस्ट बन जाएगी, इतने सारे लोग हैं, है ना? तो सभी लोग मेरे पास सबके पास अथॉरिटी होता है, आपको देखना है कि सबसे पहले वो लोग आपको मैन फॉर्मूला लगा के कहाँ मिल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शो द प्लान, ठीक है? अभी मतलब हमारा थर्ड प्लान है, जितना ज़्यादा शो द प्लान पे हम फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम पर्सनल कैटेगरी में जाएँगे। अच्छा बात कीजिए यहाँ पे प्लान शो करने की, आप कितने के साथ क्वांटिटी करते हैं? लमसम 2 को कर दिया, 1 को कर दिया, 5 को कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर शो द प्लान है और आपने 2 घंटा भी अगर पार्ट टाइम में दिया, फुल टाइम में दिया, तो आपका काम बनता है एक तरीके से शो द प्लान करना जब तक आपका रिजल्ट क्रिएट ना हो। तो प्लान शो करने का मतलब वो प्लान है, जिस प्लान को अगर आप 2 प्लान में बनाते हो, तीसरे से बनाया, तो भी आपका घर नहीं रुकने वाला है, ठीक है? तो भी हमें घर को रखने के लिए 4 प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। 2 प्लान से कुछ नहीं होने वाला, आते जाएगा, ठीक है? तो तीसरे प्लान को भी इम्पोर्टेंट समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शोध प्लान के बाद हमारा फॉलो एंड क्लोजिंग। फॉलो क्या होता है? हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके माइंडसेट को क्लियर करना, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करना, और क्लोजिंग में हमारा रिजल्ट निकालना। तो इन चीजों में अगर आपकी कमी आ रही है तो आपके सामने अपने बिजनेस में पास करके सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आप लोग शोध प्लान नहीं कर रहे हैं तो फेलियर कैटेगरी में पास वाली में फेलियर होना सिंपल है भाई। अगर हमें पास वाली कैटेगरी में जाना है तो इन सारी चीजों में फोकस करना पड़ेगा। हमारे 4 प्लान है, अगर हम इनको ऐसा करेंगे तो खेलेंगे, लेकिन चारों को इस तरह के तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? तो इन चीजों को समझिए। नेक्स्ट उसके बाद हम 80-20 रूल जो हमें बिज़नेस में फॉलो करना रहता है। 80-20 रूल हमें बताता है अगर आप 100 पहुँच रहे हैं तो हमें 20 का रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 20 का रिज़ल्ट आए, लेकिन वो आएगा। और अगर सोच रहे हैं कि मैंने आज खाने की थाली रखी है, ये खाने की थाली और मुझे अपनी खुद से खिलाए, तो वो खाने की थाली की जादुई रंग आपको खुद से खिला देगी। आपको खुद एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तो आपके पेट के अंदर खाना जाएगा, वरना नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए, 80-20 रूल फॉलो ज़रूर करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पॉइंट। अब यहाँ पे हमें बताया गया इन्विटेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इन्विटेशन क्या रहता है? हर दिन कम से कम 20 लोगों को करना। इन्विटेशन क्या रहता है? हर दिन कम से कम 20 लोगों को करना। 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं भाई, 1 दिन कम से कम टाइम दे रहे हैं, तो 20 लोगों को हम कॉल करके इनवाइट नहीं कर पाएँगे। तो कितने लोगों को ऐसी लगती है कि वो 20 लोगों को कॉल नहीं कर पाएँगे? बताइए मुझे ज़रा। किसको लगता है? लगता है इस चीज़ में आपको कि अगर 20 लोगों को कर रहे हैं तो इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं आप लोग कहीं जाएँ, आपके
बात कर रही है मैम, 20 कॉल हम दिन भर में 100 कॉल भी कर सकते हैं। तो नहीं करना है हमें, 20 कॉल्स करके इन्विटेशन ही करना है। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो पार्ट टाइम में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपने जितना भी डिसाइड किया हो, उस टाइम में उन घंटों में आपको 20 इन्विटेशन पे हर दिन फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, उसके बाद सो गए, फिर कल कर लिया, उसके बाद फिर सो गए, होश ही नहीं है। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार हर दिन, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा और समझते हैं डीपली। अब जब हम इन्विटेशन लिस्ट से वो खत्म स्टार्ट करते हैं, तो हर दिन उस लोगों को इनवाइट करने के साथ-साथ जो हमारा इन्विटेशन है, वो 4 कैटेगरी के लोगों के साथ होता है। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिज़नेसमैन लोग, मैडम लोग, जो हाउसवाइफ होते हैं। अब इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए सिंपल हमें फॉर्मूला यूज़ करना रहता है कि ऐसा रहेगा। ये एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो आप देखते हैं ना, जादू दिखाने वाला होता है, देखा कभी बचपन में जादू देखा आप लोगों ने? ऑब्वियसली देखा होगा। तो वो जो जादू दिखाने वाला है, वो अपनी तरफ किन चीज़ों से अट्रैक्टिव करता है? उन चीज़ों से जिसको वो पता है ना, अब आप सिंपल सी बात करिए उसको पता है कि बच्चे हैं, तो वो बैलून को देख के अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो वो बच्चे को बैलून दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवल में, तो आप अगर बस से जा रहे हैं या ऑटो से जा रहे हैं, कोई भी ए टू ज़ेड कोई भी आपका जो भी ट्रैवल आपका जो भी वाहन है, ठीक है? अगर आप उसको देखते हैं उसका जो भी ड्राइवर है, तो आपको वो बोलेगा, "मैम कहाँ जाएँगे? भाई साहब कहाँ जाएँगे?" आपको क्या लगेगा? क्या बात है, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं तो इन्हीं के ऑटो में बैठूँगा। तो उनको क्या पता है, उन्हें ये चीज़ पता है कि उनकी ट्रिक क्या है हमें बुलाने की। कस्टमर को बुलाने की उनकी ट्रिक क्या है। अगर वो मैम बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट की हम उनके ऑटो में बैठेंगे, उन्हें ये चीज़ पता है ना? इसी तरीके से हमें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनको इन्वाइट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, वो है कैसा रहेगा। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैसा रहेगा फॉर्मूला हम 2 कैटेगरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो कैसा का फॉर्मूला है इसको हम डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच दो कैटेगरी से क्लियर करते हैं। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताती हूँ। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? अगर मैं डायरेक्टली किसी को कॉल करती हूँ, ऐसा मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है? तो मैं उनको कॉल करती हूँ, हेलो रानी कैसी हो? रानी है, आपकी हर्षी मैडम है, ये आपकी पलक मैडम है, जो भी नाम है, आप नाम लेते हो, नाम है, दीदी कहते हो दीदी कह लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर मैं किसी को कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो पलक जी कैसे हैं? कहेंगे बहुत बढ़िया है, आप बताइए। तो और पढ़ाई कैसे चल रहा है? फैमिली में सब कैसे? सब बढ़िया है, पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, आप बताओ कैसे याद किया? तो मैं तो कहूँगी सिंपल इसीलिए मैंने याद किया, पलक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और वो है अगर तुम्हारी पढ़ने के साथ-साथ तुम्हें अपने मोबाइल के फ़ोन के यूज़ से 1 से 2 घंटा उसका यूज़ करके विदाउट पढ़ने को डिसाइड किए, अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ डाल के उसमें मंथ का 10-20 30 हज़ार तक का इनकम जनरेट करने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? 15 से 20 हज़ार तक का। आप अगर हम स्टूडेंट को करें तो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार होगा, जॉब पर्सन को करें तो 30 से 40 होगा, अगर बिज़नेसमैन को कर रहे हैं तो 50 से 60 होगा। क्या सिर्फ डिफरेंट दिख रहा है कि हम किसको इनवाइट कर रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं किया और पहले कैसे हो फैमिली में सब कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा अगर तुम्हारे लिए अगर मंथ का ऐसा इनकम जनरेट करने का मौका मिले जो मोबाइल फ़ोन से 2 घंटा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके, तो कैसा रहेगा? सिंपल, कुछ नहीं करना। अब इतने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, बहुत सारे लोग अपने तरीके से करते होंगे। तो जो लोग अपने तरीके से यूज़ करते हैं, वो फेल होते हैं। जो लोग अपने तरीके से करते हैं, वो लोग फेल होते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, प्रेज़ेंट कर पा रही हूँ, तो मैंने भी यही चीज़ें फॉलो की हैं। विदाउट इसको फॉलो किए मैं भी बात नहीं कर पाती, है ना? तो आप लोग डायरेक्ट अप्रोच से इनडायरेक्ट अप्रोच को डीपली समझिए कि आप इन्विटेशन में कहाँ कमी डालते हैं। अगर हम किसी को इनडायरेक्टली कॉल करते हैं, जैसे अगर मैंने कॉल किया और पलक कैसे हो? फैमिली में सब कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? उधर से मुझे रिस्पॉन्स आया कि सब बढ़िया, एग्री हो गए। अब मुझे क्या करना है पलक मैंने इसलिए कॉल किया था जस्ट मैं अगर बताऊँ तो मुझे ऐसे 10 लोगों की ज़रूरत है, जो लोग अपने काम के साथ-साथ महीने में 10 से 20 30 हज़ार तक का इनकम एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो। मुझे कुछ ऐसे 10 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोगों की ज़रूरत है, आप ये बोलिए, ठीक है? अब वो बोलते हैं 10-5 लोगों की ज़रूरत है। हाँ, मुझे 10-5 लोगों की ज़रूरत है। तो अरे उन 10-5 लोगों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ, पहले क्या पूछूँगी, तुम उन 10-5 लोगों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। भाई आज के ज़माने में कोई दूसरे का भला नहीं चाहता, अपना भला चाहता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, तो इसी तरीके को इनवाइट करने के साथ-साथ आप लोग उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हो। और अगर लाइफ डेमो तक आ जाए तो गलतियाँ ज़रूर निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैटेगरी होता है वो फेलियर कैटेगरी में जाता है। क्योंकि हम बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करना चाहते हैं और जो लोग अपनी चलाते हैं वो कभी पास नहीं होते। जो लोग सिस्टम की सुनते हैं वो लोग पास होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप लोग कैसे अप्रोच डालकर इनवाइट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हमने डायरेक्ट कॉल किया, उनको अपनी क्वालिटी के बारे में बता दिया। इनडायरेक्ट कॉल किया तो हमने उनको इनडायरेक्टली घुमा के बताया लेकिन बताया वही, है ना? जिसे बोलते हैं ना, जाने चाहे कितने भी घुमा कर दिए, लेकिन आपको पसंद मछली है, समझ गए? तो मछली को फँसाना है, अपने प्रोस्पेक्ट को फँसाना है, तो जाल 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधा या तो घुमा के, लेकिन ढंग से चाहिए जहाँ पे मछली है, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अभी वहाँ पर हम डायरेक्ट में ज़्यादा रोज़ तो समझ लिया, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आ सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हमारे पास आता है, तो हमसे क्या करना पड़ेगा मैम, अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? काम क्या रहेगा? ये वो मुझसे क्लियर करेंगे। लेकिन जो मुझसे नेगेटिव क्वेश्चन्स वो करते हैं, जो लोग वाला है क्या? चैनल सिस्टम है क्या? कैसा मौका? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? मतलब क्या बिज़नेस है? मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछने लगते हैं प्रोस्पेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो हमको एक ही चीज़ फॉलो करनी रहती है, वो मैं आगे बताऊँगी। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बस। फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर हम ये सारी चीज़ें पीछे पिलर पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लिस्ट हमने बना लिया, इन्विटेशन हमने बना लिया, करा भी, 20 लोगों को भी करा। अब अगर हमने फॉलो अप एंड क्लोजिंग में डील डाल दी, तो हमारा घर गायब, खल्लास वो नहीं फिर, है ना? तो वो ना दिखे, उसको हम करेंगे ही ना। हमें वही चीज़ करनी है जिससे हमारा घर दिखे, चमके, दूर से पता लगे कि वो हमारा घर है। मतलब दूर से पता लगना चाहिए कि आप सामने बिज़नेस को कर रहे हो, ठीक है? तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे हमें डेली बेसिस फोकस डालना है। कोई भी तरह के कुछ भी काम आ सकता है, सिलेंडर बनाने का हो, चाहे सब्जियाँ लेने का हो, चाहे खाना बनाने का हो, कुछ भी हो। आपको फोकस करना तो करना है। 1-2 घंटे अगर दे रहे हैं तो ईमानदारी से लीजिए। तभी असफल वाली कैटेगरी से हट के सफल वाली में जा सकते हैं और तभी काम एज़ अ करियर आप बना सकते हैं, ठीक है? तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे ज़रूर फोकस करिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर अभी हमसे पहले हमने नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? कैसा बिज़नेस, है ना? क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया, सवाल के बदले सवाल पूछा। ठीक है, क्या नहीं रहा है, बात नहीं आता मैम।
क्या है अच्छा नहीं है, बात की बात है, दूर दूर जीजू आपको जो भी सवाल लगता है वो लगा लीजिए। क्या क्या मैं बात की बात है, सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं? यस और नो, दो रिस्पांस दीजिए मुझे, यस और नो क्लियर। क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, ऐसा डायरेक्ट सेलर, हम वही बात करते हैं जिससे हमें आंसर अच्छा आए और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी अच्छा हो। तो आप देखिए अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो सही क्या होता है, क्या आप जो लोग पूछते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे लेकिन हो सकता है किसी को गलत कर देते हो। तो मैं जिनकी कुछ करना है नहीं करना है, मुझसे पूछ रहे भी हैं आप नहीं पूछ रहे हैं, ये तो आप ही को पता होगा, है ना? तो इन चीजों को हमें फॉलो करना है। आप बोल बोलोगे बिल्कुल करना है यार, यस है ना, मुझे तो जिंदगी में बढ़ना है आगे, कोई भी पास सब पास ही होना चाहता है, कोई भी फेल होना नहीं चाहता, ठीक है? तो अगर उन्हें पास होने के लिए जाना है तो उनका रिस्पांस आएगा यस। आप क्वेश्चन में वही किया जिसका हमें रिस्पांस यस आया, इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं भी कमी आ रही है तो इसको देख के जरूर बोलिएगा, ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम जब क्लोजिंग करते हैं तो सिंपल हमारा प्लान दिखाने के बाद में 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग रहता है। मुझे बताइए 5 मैजिकल सवाल यूज कौन-कौन करता है? ये जो 5 मैजिकल सवाल है कौन-कौन यूज करता है? ऑनेस्टली से बात करिए तो आपके अपने सारी चीजें देख रहे हैं कि आप करते भी नहीं करते हैं। ये जो 5 सवाल आपको बताए जा रहे हैं, फॉलो करते हैं? चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ मैं कौन-कौन फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, सुपर। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन हमें बता रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमें क्वेश्चंस की तरह नहीं करना। इन क्वेश्चंस को हमें उस तरीके से करना है जिससे हमें प्रोस्पेक्ट को लिटरली वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कोई चीज़, ठीक है? चलिए तो पहले जानते हैं जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है और जो लोग नहीं कर पाते वो लोग डीपली ज़रूर समझिएगा। प्लान करने के बाद में हमें क्या करना है, आपने पूरा सेशन देखा, आपने ज़ूम के लिए उनको बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर ली। आपको इस बिज़नेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? प्रोडक्ट या प्लान? है ना? प्रोडक्ट या प्लान? सब हमने किया, उन्होंने हमारा जो भी ज़ूम मीटिंग दिखा था, हमने उनसे डीपली क्लियर कर लिया कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान। दोनों चीज़ें हमारे लिए, चाहे वो प्रोडक्ट्स में हामी भरे, चाहे वो प्लान में हामी भरे, हम उसमें दोनों चीज़ों में वो बोलते हैं तो हम मान लेंगे। उन्हें वही प्रोडक्ट में अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अभी इसको लोग करना चाहेंगे आप इस बिज़नेस से? बोलते हैं 10, 20, 30 हज़ार। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, 10, 20, 30 हज़ार करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप ये हमको करने के लिए कितने समय दे सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फुल टाइम? बोलते हैं कि 1 घंटा दे सकता हूँ। क्या बात है सर, जबरदस्त! मतलब जो-जो आपसे पूछ रही हूँ आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ये चीज़ अपने प्रोस्पेक्ट को डालिए, जिससे लगे प्रोस्पेक्ट को कि क्या बात है, मैम तो जो मुझसे पूछ रही है मैं वही चीज़ें बोल पा रहा हूँ। ठीक है? आप ये बताइए सर अच्छा आपने पूरा सेशन अटेंड किया, पूरा ज़ूम मीटिंग आपने देखा, उसमें आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स और आप जो यहाँ पे बिज़नेस देख रहे हैं, तो आपको इस बिज़नेस में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन-सा लगा? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा एकदम। कहते क्या बात है सर, शानदार! मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा आपने सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से मेरी समझ ली और आपका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा आपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चूज़ किया। तो आप इससे कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी से? ये तरीका रहता है हमारे सवाल पूछने का प्रॉपर। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आपको इस बिज़नेस सबसे बढ़िया क्या लगा, है ना? आप ये पूछ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ आपने अपना ही ऑप्शन नहीं दिया। बोलेंगे कुछ बड़ा नहीं लगा, छोड़ो, है ना? अगर हमारा क्वेश्चन ही गलत होगा तो आंसर भी तो हमें गलत ही मिलेगा ना। कुछ लोगों के क्वेश्चन ही गलत होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, नोट डाउन भी ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। अब हमारे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं 3 महीने से करना चाहता हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो 3 महीने से करना तो चाहते हैं। अब उनको ऑन द स्पॉट जॉइन कराने के लिए हमें क्या करना रहता है, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने जो 3 आईडी से शुरुआत करने का ऑप्शन रखा, हम उनको बोलेंगे बहुत बढ़िया, जबरदस्त मैम, जबरदस्त सर, आपने 3 आईडी से सिलेक्शन लिया, कांग्रेचुलेशन, आपको 3 आईडी से सिलेक्शन मिल भी सकता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप सीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर बनना चाहते हैं? बोलेंगे मैं तो सीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आज के ज़माने में सब बड़ा बनना चाहता है, छोटा कौन बनेगा, है ना? बोलेंगे मैं तो सीनियर बनना चाहता हूँ। तो सर सीनियर बनने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ हमें क्या करना रहता है, वहाँ पे तुरंत अर्जेंसी क्लियर करनी रहती है, लेकिन कैसे वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास आपने 3 आईडी चूज़ किया, उनसे आप बोलिए क्या बात है सर, 3 आईडी से चूज़ कर लिया आपने, आप ऑब्वियसली सीनियर बन सकते हैं, बट एक इश्यू है थोड़ा-सा और कंडीशन है। अब आप उनको क्या बोलेंगे, क्या इश्यू है भाई, क्या कंडीशन है, मैं 3 आईडी से शुरू कर रहा हूँ तो? सर इश्यू और कंडीशन ये है जो हमारा ऑफर है उसके अंदर ही वो हमारे राकेश राठौर सर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं और सर के पास इसी बिजनेस में देखा जाए तो 3 कम गाड़ियां हैं। हाल ही में सर ने ऑडियो सबसे महंगी गाड़ी भी अचीव की है, डबल डबल लीटर ऑडियो अचीवर। ऐसा अगर आपको उनसे ऐसी चीजें सीखने का मौका मिले और ऐसे मेंटोर की गाइडेंस मिले तो कैसा रहेगा आपके लिए? क्या बोलेंगे? सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? यही तो बोलूंगा भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हमें बड़े लीडर से करोड़पति से सीखने का मौका मिलेगा तो बाकी हम यूज करने में जो अच्छा रिजल्ट दे सके, ठीक है? अब हमने किया, बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर वन कंडीशन है, इस ऑफर में क्या रहता है 3 महीने 6 महीने में इसका सिलेक्शन निकलता है, बट अगर अभी जो सिलेक्शन आज सिलेक्शन निकला हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 150 लोग ही ऐड हो सकते हैं, कितने? 150 लोग, 150 लोग और 150 लोगों की लिस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर से बात की थी, मैम से बात की थी, आपका प्लान जो भी आते हैं तो क्या सर उसमें थोड़ा सा कंडीशन है, लिस्ट का थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कमी कमी में आ जाए लिस्ट में। तो 1 मिनट आप होल्ड करिए, अगर प्रोस्पेक्ट वहीं बैठा तो आप वहीं पूछिए और अगर वहां नहीं भी बैठा तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके पूछिए कि सर जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं अभी सर को कॉल करती हूँ, क्लियर कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, कॉल किया, हेलो सर हमारे प्रोस्पेक्ट है और जस्ट वो 3 आईडी से स्टार्टअप करना चाहते हैं सर, तो 3 आईडी से स्टार्टअप करने के लिए उनको 140 वाली 150 वाली जो लिस्ट है उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, सीट मिल सकती है। आप आपके जो अपने हैं वो चीज़ बोल रहे हैं और हम उनको चीज़ बता रहे हैं और हमारे जो प्रोस्पेक्ट है वो सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए अगर आप किसी भी इंसान का अच्छा चाहेंगे तो वो यही चीज़ सुनेगा ना, क्या बात है मैम तो मुझे आगे तक ले जा सकते हैं, है ना? आप अपने क्या कहा सर इनको 3 आईडी का एडजस्टमेंट करके और शुरुआत करना चाह रहे हैं बट आईडी का तो डन हो सकता है, लेकिन मुझे भी चाहिए कि 150 वाली लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप किससे क्या बोलेंगे? मैम सीट मिलना तो मुश्किल है, सीट मिलना तो मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे सर थोड़ा-सा अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा अगर ओके जस्ट 1 मिनट चलिए तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं, हम अपने सर को कॉल कर लेते हैं तो हम उनसे सारी चीज़ों को डीपली क्लियर कर लेते हैं कि सर 150 वाला जो लिस्ट है उसमें सिलेक्शन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी को देख के बताता हूँ, उन्होंने देखा और बोला मैं अपने ऑन द स्पॉट मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजूँगी और कहते हैं आप भी देंगे तो ही मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप उम्मीद मत रखिएगा कि इस लिस्ट में एडमिशन हो पाए। ये आपके अपने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बोला। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे प्रोस्पेक्ट को जगह दे दी 150 वाली लिस्ट में, थैंक यू सो मच सर। मैं तो आपकी आभारी रहूँगी क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ना? अब हमने क्या किया ऑन द स्पॉट मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूँ, पेमेंट भिजवा दूँ सर, वहाँ पे हमने अपने
सर का कॉल कट कर दिया, प्रोस्पेक्ट के पास आ गए। ये सारी चीजें मैंने करी तो आपको लगता होगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कॉल करेंगे और आपके सर और आपके प्रोस्पेक्ट दोनों साथ होंगे तो यूं मिट जाएगा और ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के लिए तो सारी चीजें प्रॉपर्ली जो बताएगा वही करना है। अब आपके जो प्रोस्पेक्ट है आप उनको बोलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो भी टीआर आईडी का पेमेंट है, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, क्यूआर भेजूं या नंबर भेजूं, किससे करेंगे ये तो मुझे कंफर्म कर दीजिए। वो क्यूआर से मैं दूंगा, क्यूआर भेज दीजिए, क्या बात है, मैं अभी क्यूआर भेजती हूँ, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। अब वहां पे हमारा एजेंसी खत्म, हमारे प्रोस्पेक्ट की जो जल्दबाजी थी उसमें हमारा आईडी भी डन और रिजल्ट भी निकल गया। लेकिन अगर अभी सिंपल होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एजेंसी हमारा क्लियर हो जाता है, थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो हमें विदाउट ऑब्जेक्शन हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और अपनी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स देके हमारे साथ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। और कुछ लोगों को होता है, लेकिन हमें अपने घबराने की जरूरत थोड़ी है। बोलना मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं, पैसे कमाने का मन है, यहाँ पैसे कमाने की तो बात की जा रही है। अगर सच में पैसे कमाने का मन है तो आप बताइए, ऑन द स्पॉट आपको अभी सीनियर बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी बात मेरी जॉइनिंग के पैसे आप लगा दो सर, बात तो सिर्फ है मैं आपकी जॉइनिंग के पैसे लगा दूं, लेकिन मेरे पास ऐसे 11 लोग हैं जो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनकी जॉइनिंग के पैसे लगा दूं। ऐसा करके आप उन 11 लोगों की जॉइनिंग के पैसे लगा दीजिए, मैं आपकी जॉइनिंग के पैसे लगा दूंगा। ठीक है, तो वो कब लगा आपका प्रोस्पेक्ट है, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे लोगों का है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्शन वहीं पे क्लियर कर सकते हैं जो चीज़ हमें पता होगी। आप मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो बात तो सिर्फ समझा रहे हैं आप कि अगर हम जुड़ जाएंगे लोग नहीं जुड़े तो। लेकिन आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, आप लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? कमी क्या है? आप खाना खाते हैं, मैं क्या खाता हूँ, आपने वर्क किया कर रहा हूँ, जॉब करते हैं कर रहा हूँ, तो सर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि खाना नहीं खा सकते? आपको ये नहीं लगता कि खाना नहीं खा सकते? लेकिन वो बात तो सही है मैम, लेकिन मुझसे लोग नहीं जुड़ते। टेंशन को छोड़िए, मैं कहती हूँ अगर आपको यहाँ पे बताना सकते लोग नहीं जुड़ते तो मैं मान सकती हूँ लोग नहीं जुड़ते, लेकिन मैं भी नहीं सोच रही थी कि मुझसे लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं कभी नहीं सोच रही थी मुझसे लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आज आप देखिए जहाँ जहाँ आपका टीम पहुंचा वहाँ जरूर बताइए, है ना। चाहे वो आपका पंजाब हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, कोई भी स्टेट होगा, आप जरूर बताइए कि यहाँ कहाँ तक मेरा टीम चल रहा है और अब मैं कहाँ तक लोगों तक पहुंच पाई हूँ। मैं भी वहां से सोचती हूँ मेरे भी लोग नहीं आ पाते, नहीं जुड़ पाते, सिंपल। आप लोग क्या करेंगे? हाँ, मैं कल से जॉइन करूंगा, है ना, बोलता हूँ कल से जॉइन करूंगा। अगर बोलता कल से जॉइन करूंगा, चलिए बढ़िया, सर आप कल से जॉइन कर लीजिए, आप 2 महीने बात करिए, 2 साल बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप इस बिजनेस में सीनियर बनना चाहते हैं जूनियर? सिंपल। अगर आप सीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आज से जॉइन करना है, और अगर आप जूनियर बनना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद 6 घंटे लंबा लगाइएगा, सिर्फ 2 महीने मत लगाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमाने से आपको उसका करियर आपको बनाना, सोच लीजिए। बोलेगा बात तो सही है, चलो करता हूँ फिर स्टार्टअप। कंपनी बात तो सर, कंपनी वो बात है जिन लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होता, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो लोग खारिज थमा के जाती है, या फिर हमें बताते जाती है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। जो लोग हमें 100% गारंटी दे रहे हैं, आपसे बोला सारा डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी रहता है, आप जिधर बिजनेस डालेंगे उधर इनकम आपकी काउंट हो। सिंपल। तो आप मुझे बताइए, ऐसा कंपनी रह सकता है? और नॉर्मल चीज में ऐसा कंपनी जो है कॉन्सेप्ट जो है 2018 से चल रहा है, और 18 से चलने वाले कॉन्सेप्ट अभी तक उसी बिजनेस पेज पर चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इतने लोग इससे ज्वाइन, इतने लोग इसको जुड़े हुए हैं, आपका 16 साल से लेकर कोई भी भाग सकता है क्या? नहीं सर, है ना। तो ये चीज उसको आप क्लियर कर सकते हैं और उनके ऑब्जेक्शन आप क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्शन हमारा क्लियर होगा तो ये जो हमारा बिजनेस है हम इसको समझते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन को हम कैसे कर सकते हैं? डुप्लीकेशन को हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग कॉपी करना शुरू करें, और इससे आपको पता भी नहीं लगती, लेकिन लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कैसे? जब आप अच्छे होंगे, मम्मी पापा को लोग इसलिए कॉपी नहीं करते कि मम्मी पापा बोले हैं, मम्मी पापा को लोग इसलिए कॉपी करते हैं तो अगर मम्मी से अच्छा खाना बनाती है तो मुझे भी अच्छा खाना बनाना है, अगर पापा से अच्छी बात करते हैं तो मुझे भी अच्छी बात करनी है बाहर। तो ये चीज जब लोग डुप्लीकेशन करते हैं अपने अंदर से, तो आपको भी इस बिजनेस में डुप्लीकेशन करना रहता है। डुप्लीकेशन तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे बनेंगे, क्योंकि आज के जमाने में लोग अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, बुरे लोगों के साथ नहीं। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप बुरे लोगों के साथ कम करना चाहेंगे अच्छे लोगों के, तो आपका आंसर होगा अच्छे लोगों के। तो अच्छे लोगों का आंसर को पाने के लिए हमें खुद को भी अच्छा बनाना पड़ता है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट होता है। क्योंकि सिर्फ जो पर्सन है वो पूरी दुनिया और पूरी कहानी चला सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो आप देखिए ना, पूरी तरीके से चंद्रमा में, पूरी दुनिया में पूरी चंद्रमा है, वो चाहे तो वो ना भी कर सकता है, लेकिन उसे पता है कि अगर मुझे दुनिया को ग्रोथ करना है, दूसरी सुबह निकालनी है, तो उसे आना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी समझनी पड़ेगी। डुप्लीकेशन अगर हमें करना है तो अपनी चीजों को, अपने जो अंदर हम होना चाहते हैं उन चीजों को हमें अपनी टीम में भी ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अच्छे से हमने समझ लिया। अब हमारे रूल है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज रूल मैंने आपको पीछे भी जैसे बताया था, अगर आपने देखा होगा तो, और अगर नहीं भी समझा होगा तो मैं आपको अगले बताती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा रूल है जो हमें यूट्यूब बताता है, अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट मिलेगा। अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे मेरी थाली मेरे मुंह में से तो वो नहीं जाने वाली। ठीक है, तो 100 तक पहुंचे 20 का रिजल्ट जरूर मिलेगा। 80 का हमारा लॉ ऑफ एवरेज का रूल है, डायरेक्ट सेलिंग का, इसको फॉलो करते हैं तो आप डुप्लीकेट भी होंगे, ग्रोथ भी होगा, इनकम भी पाएंगे, सक्सेस भी होंगे, और असफल सफल सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, क्योंकि जस्ट अगर बात की जाए तो सभी लोगों ने पेशेंस के साथ में बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्लियर किया, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड अभी जस्ट अगर इशू की बात करूं तो, चलिए तो इशू की बात की जाए तो अभी भी हमारे पास में